बहुत अगली खबर का रुख कर रहे हैं। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है, जिसमें हर फिल्म की शूटिंग से पहले फिल्मी कलाकारों का डोप टेस्ट कराने की मांग की है। सारंग ने अपनी चिट्ठी में सुशांत मामले का जिक्र भी किया है। तो मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखते हुए अपील की है कि फिल्म की शूटिंग से पहले फिल्मी कलाकारों का डोप टेस्ट कराना चाहिए। सारंग ने अपनी चिट्ठी में सुशांत मामले का भी जिक्र किया है। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की अब चर्चा भी होने लगी, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, एक चिट्ठी आपने लिखी है सुशांत केस के मामले को लेकर, क्या वो चिट्ठी है? जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल सामने आ रहा है, और उससे पहले भी जब हम देखते हैं बॉलीवुड की बात आती है, फिल्म की बात आती है, अभिनेता की बात आती है, अभिनेत्री की बात आती है, तो ड्रग एंगल आता है सामने। मैंने सूचना प्रसारण मंत्री जी को लिखा है कि ये जो अभिनेता अभिनेत्री है समाज के आइकॉन है, युवा का एक बड़ा वर्ग है जो इनको आत्मसात करता है, इनकी जीवन शैली को अपनाता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बॉलीवुड से ड्रग एंगल खत्म हो। और जिस प्रकार से पहले खेल और खिलाड़ियों से ड्रग को अलग करने के लिए डोप टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई गई, हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के पहले डोप टेस्ट होता है। खिलाड़ी को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो ड्रग्स नहीं लेता, जो ड्रग्स लेता है उस पर पाबंदी लग जाती है। तो क्यों ना हम हर शूटिंग के पहले भी ये सुनिश्चित करें, जो ड्रग्स लेता है उसको फिर फिल्मों में या एक्टिंग करने की इजाजत ना मिले, जिंदगी उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और इस तरह का टेस्टिंग की प्रयोग कोरोना काल में हुआ भी है। जब अनलॉक 1 शुरू हुआ और शूटिंग शुरू हुई थी, तो उससे पहले हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना था कि वो कोरोना से पीड़ित नहीं है, उसका कोरोना टेस्ट हो रहा था। इसी तरह डोप टेस्ट हो सकता है और उससे फिल्म। मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कई एनडीपीएस के केस आते हैं, कई तरीके की तस्करी की बात सामने आती है, तो इसका कनेक्शन क्या दूसरे राज्यों से हो सकता है? क्योंकि जब खुलासे होते हैं तो इसी तरीके की डिटेल आती है। नहीं, देखिए, ड्रग का मामला केवल राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। जब ड्रग की बात आती है और मीडिया ये बात खुलासा करता है कि उसके जो कनेक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और ये समाज की एक ऐसी बुराई है जिसपे समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और जो सेगमेंट हमें लग रहा है कि इन्वॉल्व है फिल्म वाला, तो हमें उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए और रोकथाम करनी पड़ेगी। और रोकथाम ऐसे ही होगी। जैसे संजय दत्त का मामला सबके सामने, कंगना रनौत ने खुद ने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनको इन्वॉल्व किया, तो ये बात हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। गाए बगाए, नोइंगली अननोइंगली यदि ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी रोकथाम करें। सर, मध्य प्रदेश सरकार का जो अभियोजन डिपार्टमेंट है, उसने भी एक टास्क फोर्स बनाई है एनडीपीएस मामलों को लेके, वहां से भी एक अच्छी पहल निकलकर सामने आ रही, ताकि उसको उन केस को देख सके वो, क्योंकि इस ऐसे मामलों में आरोपी छूट जाते हैं। हमारी सरकार तो इस तरह की कुरीति के खिलाफ लगातार काम करती है। देश की सरकार ने भी काम किया, मोदी जी ने भी काम किया, हमने भी काम किया है। लोग बोलते हैं कि नोटबंदी के बाद तो ड्रग्स को लेकर, एक ड्रग माफिया पर एक बड़ा कुठाराघात हुआ था, तो मोदी सरकार ने तो हर मुद्दे पर, शिवराज सरकार ने हर मुद्दे पर ऐसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई है। इसीलिए मैंने लिखा है कि फिल्मों से जुड़े हुए मामले में जब बात आती है, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी कलाकार, कोई भी फिल्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति ड्रग में इन्वॉल्व ना हो, और उसके लिए सरकार प्रक्रिया बनाए। बिल्कुल, एक प्रक्रिया बनाने की बात जो है, इस मांग को भी जो है यहाँ से मध्य प्रदेश से उठाया गया है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस मांग को लेकर चिट्ठी भी लिखी है। अब देखना होगा कि केंद्र के स्तर पर क्या एक्शन इस चिट्ठी को लेकर लिया जाता है। कैमरामैन अनिल गवई के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये चिट्ठी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को, लेकिन सवाल एक और है मनोज, क्या अब इतना व्यवहारिक है जिस बात की मांग कर रहे हैं विश्वास सारंग की, आप किसी फिल्म की शूटिंग शुरू करें उससे पहले हर अभिनेता अभिनेत्री का डोप टेस्ट कराया जाए? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश से मांग उठी है और शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने इस मांग को उठाया। हालांकि ये चिट्ठी लिखी है, अब इस पर किस तरीके से विचार किया जाएगा, इस
पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, ये आगे की बातें हैं। और इस पर क्योंकि केंद्र को फैसला लेना है, क्योंकि ये एक मांग का निर्णय नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम पक्ष जुड़े रहते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों या फिर दूसरे लोग, तमाम तरीके के एसोसिएशन इसमें बने हैं, कई बोर्ड बने हैं, तो तमाम स्तर पर इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश से विश्वास सारंग ने इस मांग को उठाया और ये कहा है कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होता है, तो उस तरीके से ये टेस्ट जो है फिल्म से जुड़े हुए लोगों का भी होना चाहिए, चाहे वो एक्टर्स हों या फिर दूसरे लोग। तो साफ तौर से सुशांत केस में जिस तरीके से ड्रग्स माफिया का एंगल सामने आया था और इसके कनेक्शन दुबई से लेकर तमाम जगहों तक जुड़ रहे थे, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है इस तरीके की मांग उठने लगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के जो अभियोजन विभाग है उसकी तरफ से भी एनडीपीएस के जितने भी मामले हैं जो कि सरकारी पक्ष रखे जाते हैं, कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं, उस केस को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया है, तमाम उसमें अभियोजन अधिकारियों को इस फोर्स के अंदर शामिल किया है। तो अब मध्य प्रदेश से भी इस तरीके की मांग जो है उठने लगी, उसको लेकर विश्वास सारंग ने जो है एक चिट्ठी भी जो है लिखी है। अब देखना होगा इस चिट्ठी पर किस तरीके का एक्शन लिया जाता है, उस पर किस तरीके का विचार किया जाता है, क्या मंथन होगा, ये आगे देखने वाली बात है। जरूरत बजाय डोप टेस्ट की इस बात की शायद ज्यादा है कि आप जो तस्करी हैं या फिर जो नशीली दवाएं उनकी तस्करी पर रोक लगे, उन पर शिकंजा कसे। देश भर में केवल ये जो नशीली दवाएं केवल फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बजाय ऐसा कि फिल्म इंडस्ट्री के दूसरी जगह ऐसा आघात लगे कि जिससे पूरा समाज और पूरा युवा सुरक्षित हो। मनोज, आज बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो कई एनडीपीएस के मामले सामने आते हैं, जिसमें ड्रग्स लेके एमडी तक के जो ड्रग्स जिसका नाम है उस तक के मामले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आ चुके। क्राइम ब्रांच ने कई बार इस तरीके के ड्रग्स को पकड़ा भी है, कई रैकेट जो है इसमें सामने निकल के आए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एसटीएफ ने भी इस मामले को लेकर जांच की थी। तो अब जिस तरीके की मांग उठाई जा रही है उससे पहले ये देखना होगा कि इसका जो लिंक है, और यदि हम बात करें तो इन मामलों में आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है प्रशांत, उसको लेकर खास फैसला जो है लिया गया है। अभियोजन जो डिपार्टमेंट है उसने एक टास्क फोर्स बनाया है, हालांकि उसकी तरफ से कदम उठाया गया, लेकिन क्योंकि अब ये मामला क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा नहीं है, ये मामला अब दुबई तक जुड़ रहा है, इसलिए इस तरीके की मांग इनकी तरफ से जो मंत्री है उनकी तरफ से उठाई गई। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश में भी एक नेटवर्क काम करता है, यही कारण है कि उस नेटवर्क को लेकर तमाम तरीके की बातें की जाती है। इस समय विश्वास सारंग जो है वो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 से भी बातचीत की थी। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि वो लगातार जो है मीडिया को बता रहे हैं कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी जो है कहाँ जाएगी और किस तरीके से उस पर विचार होगा। हम सीधे एक सवाल ले लेते हैं मंत्री विश्वास सारंग से। सर, चिट्ठी आपने लिख दी, लेकिन आपको लगता है कि इस पर सेंटर में जो है विचार किया जाएगा, किस तरीके से आगे चिट्ठी पर? ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है और मुझे प्रसन्नता है कि मेरी चिट्ठी लिखने के बाद बहुत सारे फिल्मी कलाकारों ने भी इसका समर्थन किया है। तो हमने ये मुद्दा उठाया और मुझे लगता है कि इस समाज को ड्रग्स से दूर रखने के लिए वो सेगमेंट यदि आगे आता है जो समाज को दिशा देता है, जो समाज का आइकॉन है, जो समाज में अलग अलग स्तर पर युवाओं को कहीं ना कहीं अलग ढंग से प्रेरणा देने का काम करता है, यदि वो आगे आएगा तो निश्चित रूप से इस पर अमल होगा। मध्य प्रदेश के लिहाज से कितना इसको सही माना जाए, क्योंकि एमडी जो ड्रग्स की बात आ रही सुशांत केस में वो क्राइम ब्रांच कई बार पकड़ चुकी है, कई बार इसके भी दुबई से कनेक्शन सामने आया। मेरा ये मानना है कि ड्रग को लेकर ये केवल एक स्टेट का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का है, बल्कि ड्रग तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। आप ड्रग के तार देखेंगे तो कहीं ना कहीं देश के बाहर के देशों से भी जुड़े हैं। तो ये तो एक पूरा बड़ा बहस का मुद्दा है, राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है, और इसीलिए मैंने पत्र लिखा है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करेगी। माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, गुंडे बदमाशों के खिलाफ अभियान चल रहा है, क्या ऐसे ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सरकार अभियान चलाएगी? क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने तो सख्ती के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ काम किया, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और मैं एक बात और इंगित करना चाहता हूं, देश की सरकार ने भी, मोदी जी ने भी ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ा काम किया है। और नोटबंदी के बाद बोलते हैं कि बड़ा
सेगमेंट ड्रग का था जिसकी कमर टूटी है। तो हमारी सरकार तो काम कर रही है, पर उसके साथ साथ समाज को जगना होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि वो वर्ग जो कि समाज को प्रेरणा देता है, यदि उससे ये आवाज आएगी तो इसमें ज्यादा रोकथाम लगेगी। चिट्ठी आपने लिख ली, क्या मंत्रालय में किसी से बातचीत हुई है? क्या प्रकाश जावड़ेकर से आपकी फोन पे बातचीत हुई? मेरी चिट्ठी गई है, उसके बाद बात होगी। क्या लगता है कि इस पे एक्शन हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ा मामला है और आपने इसकी मांग को मध्य प्रदेश से उठाया है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पर विचार होगा और सरकार इसके सब पहलू पर विचार करके इसको लागू करेगी। बिल्कुल, तमाम दावे किए जा रहे हैं, चिट्ठी लिखी गई है और यही कारण है कि उन्होंने इस चिट्ठी को इस बात को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल मनोज, हमने सुना भी मंत्री विश्वास सारंग को, और रहेगा मैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय प्रताप जी भी जुड़ गए। अजय जी, अब मांग कर रही है बीजेपी, या ये कहें कि मंत्री विश्वास सारंग ने एक लेटर लिखा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कि अगर कोई फिल्म बने तो उससे पहले अभिनेता और अभिनेत्री का डोप टेस्ट होना चाहिए। सहमत हैं क्या आप? सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता हूं इस तरफ से। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं माफी चाहूंगा अजय यादव जी, केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात की जाती है। आज जब देश में 38 लाख कोरोना पॉजिटिव हैं, इस तरह की चिट्ठियां मंत्री जी क्यों नहीं लिखते हैं या स्वयं अपने राज्य में क्यों नहीं करते हैं कि कोरोना की सैंपलिंग बढ़ाई जाए? और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक बेतुकी बात करना, आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री एक इतना बड़ा दायरा है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, और लाखों लोगों के प्रतिदिन डोप टेस्ट होना क्या संभव प्रतीत होता है किसी भी तरह से? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल पब्लिसिटी के लिए और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आज जब कोरोना जैसी विपदा चल रही है, जिसमें प्रतिदिन हमारे देश में 80-90 हजार मामले आना प्रारंभ हो गए हैं, उसकी जांच के संदर्भ में सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है? चिरायू जैसे अस्पताल में अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कल भी पत्र लिखा। ठीक है अजय जी को लगता है, अजय यादव जी को लगता है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है ये एक पत्र जो विश्वास सारंग जी के जरिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखा गया है। शुक्रिया अजय जी, और मनोज हमारे साथ बने थे। मनोज, आपका भी धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।